हेलो फ्रेंड्स। भाई जिस वर्ल्ड में जिस सेंचुरी में हम लोग रहते हैं वहां पे मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। चाहे कोई भी ब्रांड हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, हर एक प्रोडक्ट अपनी मार्केटिंग करता है। लेकिन कभी कभी कुछ इस तरह की मार्केटिंग होती है कि आपको वो बिल्कुल माइंड में फिट हो जाती है या फिर बहुत ही अनकन्वेंशनल होती है, जो बिल्कुल ट्रेडिशनल नहीं होती। उसको हम लोग बोलते हैं गुरिल्ला मार्केटिंग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं गुरिल्ला मार्केटिंग का क्या कंप्लीट कॉन्सेप्ट है, किस किस तरह से की जाती है, इसके प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, एंड साथ में रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे जहां पे आपको पता चलेगा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पूरी की पूरी मार्केटिंग का। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितने भी इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्किल बस ऑफिशियल, उसको आप फॉलो कर लेना। यहाँ पे डेली बेसिस पे काफी यूजफुल कंटेंट आता है। तो अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले गुरिल्ला मार्केटिंग होता क्या। भाई एक तरह की एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजी है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी में, इन कैंपेन्स में, इस फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में अनकन्वेंशनल तरीके से मार्केट किया जाता है कि लोगों को एकदम अट्रैक्शन हो जाए या लोगों का जो अटेंशन है वो एकदम उस प्रोडक्ट की तरफ चला जाए। तो इसका जो मेन आइडिया होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है लोगों की अटेंशन को कैच करना। तो अब अगर आप यहां पे देखोगे इस पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट में, तो एक गुरिल्ला मार्केटिंग का एडवर्टीजमेंट है ओरल बी का। लेकिन इन्होंने क्या करा हुआ है, ओरल बी का जो टूथब्रश आता है, आपने देखा उनका जो पेस्ट आता है, तो इन्होंने ट्रक के बाहर इतना बड़ा पेस्ट बना दिया कि लोग एकदम देखेंगे ये क्या है। तो मतलब इतना बड़ा या इतना छोटा या स्ट्रीट के बीच में या कुछ ऐसा आपने कैंपेन क्रिएट करा कि लोगों का अटेंशन डेफिनेटली जाए, उसको हम लोग बोलते हैं गुरिल्ला मार्केटिंग। ठीक है। अब अगर मैं टाइप्स ऑफ गुरिल्ला मार्केटिंग की बात करूं तो सबसे पहले फॉर्म होता है एम्बिएंट मार्केटिंग। तो एम्बिएंट मार्केटिंग क्या होता है, इफेक्टिव यूज ऑफ एनवायरमेंट एंड सर्टेन लोकेशन फॉर इफेक्टिव एंगेजमेंट। अब यार एक जू कैंपेन है, अगर आप नीचे देखोगे तो ये गुरिल्ला मार्केटिंग का एग्जांपल है जिसमें एम्बिएंट मार्केटिंग यूज किया हुआ है। ये एक बस है जिसके बाहर इस तरह का डिजाइन बनाया हुआ है कि एक जो स्नेक है वो इस बस के बाहर है, क्योंकि ये जो बस है ये कोपेनहेगन जू बस कैंपेन है। मतलब यहां पे आप कोई भी देखेगा, सोचो अगर आपके घर के बाहर से, आपकी रोड के बाहर से, आपकी कॉलोनी से, आपकी सोसाइटी के बाहर से ऐसी बस जाए जिसके ऊपर इस तरह का पोस्टर बना हुआ है कि एक स्नेक है जो इसके बाहर है, तो आपकी अटेंशन एकदम चली जाएगी वहां। और जब अटेंशन चली जाएगी तो आप देखोगे वो किस चीज की बस है, को आपको पता चलेगा वो कोपेनहेगन जू की बस है। तो इसकी हेल्प से कंपनी ने अपने आप को प्रमोट भी कर दिया बिल्कुल अनकन्वेंशनल तरीके से। दूसरा फॉर्म होता है आपका एम्बुश मार्केटिंग। एम्बुश मार्केटिंग थोड़ा सा आप ये बोल सकते हो नेगेटिव सेंस में देखा जाता है, क्योंकि यहां पे क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े इवेंट्स है, बड़े बड़े इवेंट्स है तो कुछ ब्रांड स्पॉन्सर्स होते हैं उन इवेंट्स के, लेकिन कुछ ब्रांड होते हैं जो स्पॉन्सर नहीं होते। तो जो स्पॉन्सर नहीं होते वो इस तरह का कुछ कैंपेन रन करते हैं कि वो दिखता है कि वही हम डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, या फिर वो इस तरह से दिखता है कि भाई पूरा का पूरा वो इवेंट हाईजैक कर ले। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि मान लो एक क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है, यहां पे क्रिकेट मैच हो रहा है और बीच में पिच बनी हुई है, यहां पे मान लो पेटीएम स्पॉन्सर है, पेटीएम इवेंट का स्पॉन्सर है, यहां पे उसके बोर्ड्स लगे हुए हैं, आपको लिखा भी आता है पेटीएम ट्रॉफी या समथिंग ऑन दोस लाइंस। अब आप सोचो स्टेडियम के बाहर ये बड़े बड़े भाई बैनर्स लगा दे कोई दूसरा ब्रांड जो भाई इसी फील्ड में हो, लेट से कोई भी XYZ ब्रांड हो जो पेटीएम का कॉम्पिटिटर, और यहां पे उसने बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए। अब जितनी बार कैमरा रोल आउट करेगा उसका बैनर भी दिखेगा, उसके भी बोर्ड्स दिखेंगे, उसके भी बिल बोर्ड्स दिखेंगे, तो इससे क्या होगा, उसका भी प्रमोशन आएगा। लोगों को ये लगेगा कि इतने सारे ग्राउंड के चारों तरफ लग रहे हैं, मैं ग्राउंड के अंदर नहीं लगे हुए, ये ग्राउंड के एकदम बाहर लगे हुए हैं। ठीक है, ये एक्चुअल में पार्ट ऑफ द मार्केटिंग नहीं है, ये पार्ट ऑफ द स्पॉन्सर्स नहीं है, बट क्योंकि उन्होंने बाहर अपने बड़े बड़े बोर्ड्स लगा दिए हैं, हो सकता है स्टेडियम के बाहर जो बिल्डिंग्स हो वहां पे बड़े बड़े बोर्ड्स लगा दिए, जिससे क्या हुआ, अब जितनी बार भी कैमरा रोल करेगा, पूरा मैच चलेगा, उस ब्रांड का भी प्रमोशन होता रहेगा। तो ये है एक तरह से एम्बुश मार्केटिंग। 2012 में नाइकी ने भी ये कैंपेन रन किया था टू डायरेक्टली compete विद जो इनके कॉम्पिटिटर्स थे, एडिडास वगैरह, उस टाइम जो ऑफिशियल स्पॉन्सर्स थे उस पर्टिकुलर ओलंपिक्स के। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो थर्ड फॉर्म ऑफ गुरिल्ला मार्केटिंग बनता है बज मार्केटिंग। तो बज मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ, यूज ऑफ ऑर्गेनिक वर्ड ऑफ माउथ। एक ऐसा आपने कैंपेन क्रिएट करा कि लोग आपस में ही बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आपके फोन में ट्रू कॉलर ऐप होगी, करेक्ट। ट्रू कॉलर ऐप, वर्ड ऑफ माउथ का मीनिंग मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ट्रू कॉलर ऐप जो है वो आपने टीवी में ऐड देख के, न्यूज़पेपर में ऐड देख के डाउनलोड नहीं किया था। आपका एक फ्रेंड था जिसने आपको बोला कि तू मुझे कोई भी नंबर बता, मैं बताता हूं ये नंबर किसका है। तो आपने वो नंबर बताया, उसने वो नाम बता दिया, फिर आपने दूसरा नंबर दिया, उसका भी नाम बता दिया। तो आपने कहा भाई ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग ऐप है, कौन सी ऐप है मुझे बता।
तो ये जो फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है इसको हम बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। तो वर्ड ऑफ माउथ से ट्रू कॉलर इतना पॉपुलर हुआ। एंड इसी तरह से गुरिल्ला मार्केटिंग में भी कोशिश की जाती है कि वर्ड ऑफ माउथ से एक बस क्रिएट हो। तो बस क्रिएट हो, अगर आप इस कैंपेन को देखोगे तो इन्होंने क्या किया था, एक बस स्टॉप पे ऐसा लगाते थे, एक सिक्योरिटी ग्लास का ये कैंपेन था कि भाई हमारी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग है कि आप इसके अंदर कितने भी पैसे डाल लो कोई इसको ब्रेक नहीं कर सकता। तो इस कंपनी ने क्या करा था, रोड रोड पे ऐसा एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसके अंदर इन्होंने, ये करेंसी फेक थी और इसके अंदर 500 का $1 ही था जो ओरिजिनल था, 500 रुपीज के आसपास ओरिजिनल थे, बाकी फेक करेंसी थी। और इसके ऊपर इन्होंने लिख दिया था दिस मनी इज योर्स इफ यू आर एबल टू ब्रेक द ग्लास। तो अब क्या हुआ, सब लोग इसकी तरफ देख रहे हैं, कोई लोग कोशिश भी कर रहे हैं, कोई लोग ट्राई भी कर रहे हैं। तो लोगों की नीड में, लोगों की आईज में कैच हो गया, ठीक है। और इस तरह से लोगों ने एक दूसरे को बताना स्टार्ट किया, भाई तुझे पता है वहां पे इस तरह का कैंपेन चल रहा है, लोग बात करते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत बार जोमैटो, अमेजोन, ये लोग भी काफी ज्यादा ट्वीट करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग फनी तरीके से कि लोग आपस में उसे शेयर करते हैं, मीम्स बनने लगते हैं उसके ऊपर। तो ये सारे फॉर्म ऑफ मार्केटिंग जो है वो गुरिल्ला मार्केटिंग का, बस मार्केटिंग का आपका पार्ट बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है प्रोजेक्शन एडवर्टीजमेंट। प्रोजेक्शन एडवर्टीजमेंट क्या होता है, जैसे पूरे के पूरे आपको एक तरह से एडवर्टीजमेंट का कैंपेन रन करते हो। जैसे इनको एक फ्लैगशिप स्टोर ओपन करना था H&M को, तो H&M ने इसके बाहर क्या करा, एक तरह से आप बोल सकते हो रिबन बेस पूरा का पूरा इन्होंने स्टोर बनाया। तो एक तरह से डिजिटल बिलबोर्ड आप यूज करते हो टू बिल्ड एन एडवर्टीजमेंट। तो डिजिटल बिलबोर्ड मतलब जब आप लाइट ऑन करते हो तो आपने देखा होगा बहुत बार वो इस तरह से दिखता है दूर दूर तक, फिर वो विजिबल होता है, वो एरो बनते चले जाते हैं। आपने देखा है कि भाई इनका नया स्टोर बना है, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जगह क्या करा, डिजिटल बोर्ड लगा दिया जिससे ऐसे एरो बने हुए दिख रहे हैं। तो सब लोग देख रहे हैं एरो कहां की तरफ जा रहे हैं, एरो किस तरफ जा रहे हैं। तो जब लोगों ने उधर जाना शुरू किया तो पता चला H&M का वहां पे फ्लैगशिप स्टोर ओपन हो रहा है। तो इस तरह से भी आप आइडिया लगा सकते हो, इस तरह से भी आप जो है गुरिल्ला मार्केटिंग को यूज कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास पैटर्न होता है स्ट्रीट मार्केटिंग का। स्ट्रीट एरियाज में आप कुछ ऐसी चीज रख देते हो जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड है। जैसे अगर आप देखोगे 2017 में आइकिया ब्रांड आपने सुना होगा जो फर्नीचर बनाता है, करेक्ट। तो ये जो फर्नीचर बनाता है इन्होंने क्या किया, बस स्टॉप पे आइकिया के सोफा रख दिए और इसके ऊपर ऐड कर दिया और आइकिया के दोनों तरफ बिल बोर्ड लगा दिए। तो अब लोग क्या है, बस स्टॉप पे वेट कर रहे हैं, नॉर्मल चेयर की जगह वो आइकिया के सोफा पर बैठे, उन्होंने वेट करा अपनी बस का, तो उनको कंफर्ट भी लगा। तो जब कंफर्ट लगा तो उन्होंने इसके प्रोडक्ट खरीद लिए होंगे, तो उनका एक ओपिनियन बना। तो इस तरह का एडवर्टीजमेंट होता है कि आप स्ट्रीट के बीच में, कोई पार्क में, कोई ओपन स्पेस पे, रोड के ऊपर, फ्लाईओवर के आसपास कुछ ऐसा डिस्प्ले कर देते हो कि लोग आपके प्रोडक्ट को टेस्ट भी कर लेते हैं और उनके अटेंशन में भी चला जाता है। देखो आज की डेट में डेली लाइफ में इतने सारे ब्रांड्स, इतने सारे एडवर्टीजमेंट, इतने सारे प्रोडक्ट, इतनी सारी सर्विसेज हैं, तो हमारे माइंड में सारी चीजें स्टोर नहीं हो पाती। तो गुरिल्ला मार्केटिंग का सबसे ओनली ऑब्जेक्टिव होता है कि आपके प्रोडक्ट या आपके एड को स्टैंड आउट करा देना ताकि लोगों के दिमाग में वो चीज चली जाए। उसके बाद अगर हम बात करें वाइल्ड पोस्टिंग की, तो यहां पे क्या होता है, पोस्टर्स, मैग्नेट, बड़े बड़े स्टिकर्स ट्रैफिक एरियाज में लगाना, जिससे क्या होता है आपको पता चलता है कि भाई ये चीज क्या है, ये चीज लोगों का अटेंशन कैच करते हैं। जैसे 2009 में वेट वॉचर्स कैंपेन हुआ था जिसमें आपको दे रखा था कॉन्टैक्ट डिटेल, जैसे जैसे आप डिलीट करते हो आपका वेट ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। तो उन्होंने एक कैंपेन चलाया था पूरा का पूरा, टुगेदर वी गेट रिड ऑफ पाउंड। तो इस तरह से उनका ये एड पूरा का पूरा चला था। तो इसके बेनिफिट्स क्या रहते हैं, अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो भाई लो बजट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, एंड आपकी ब्रांड अवेयरनेस बाकी एडवर्टीजमेंट तरीके से ज्यादा बेटर तरीके से यहां पे हो पाती है। सेकंड है पर्सनल इंटरेक्शन ज्यादा होता है, लोग आपस में बात करते हैं। अगर आप देखोगे अमूल के जो एड है, अमूल के जब आप ऐड देखोगे तो आपने देखा होगा वो इतने अच्छे से अमूल गर्ल का एक हमेशा पोस्टर आता है, कोई भी करंट इवेंट होता है लोग उसको शेयर करते हैं, लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके कस्टमर ज्यादा एंगेज होते हैं, वो बात करते हैं उसके बारे में, जिससे आपके चांसेस, आपकी ब्रांड रिकॉल वैल्यू इंक्रीज होती है। थर्ड अगर मैं बात करूं तो वो वायरल हो जाते हैं बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में। कुछ भी ऐसा यूनिक होगा जो अनकन्वेंशनल होगा तो लोग उसे शेयर करेंगे, चाहे वो मीम की फॉर्म में हो चाहे कुछ भी हो। और इसीलिए आपने देखा होगा आजकल मीम मार्केटिंग भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि मीम्स जो होते हैं वो ज्यादातर लोगों का अटेंशन जो है वो कैच कर लेते हैं। तो ब्रांड्स उसको यूज कर रहे हैं और ब्रांड्स उसको यूज करके अपने कस्टमर्स को अलाइन कर पा रहे हैं सही तरीके से। और क्या बेनिफिट्स होते हैं, पार्टनरशिप्स बन जाती है। अगर आपका ब्रांड बड़ा हो रहा है, आपके कैंपेन सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो फ्यूचर में और भी ब्रांड्स होंगे जो आपके डील करेंगे, कोलैबोरेट होके आप यहां पे पार्टनरशिप्स को बिल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, दे आर वेरी यूनिक एंड मेमोरेबल। और जो चीज मेमोरेबल हो जाती है ना, उसका ब्रांड रिकॉल वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। मतलब लोगों को लंबे टाइम तक उन एडवर्टीजमेंट के बारे में याद रहता है। अगर आपने स्टार्टिंग में याद किया हो, देखा हो, कुछ ना कुछ ऐसे ब्रांड आपने देखे होंगे जो एकदम मेमोरी में आपके फिट हो गए हैं, जिसके बारे में आपका ब्रांड रिकॉल बहुत स्ट्रांग हो गया। तो यही चीज यहां पे है। अगर आप यहां पे देखोगे, मैंने आपको नीचे 3 रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए हैं,
जहां पे भाई ये पेंट कंपनी है और जिसका पेंट ऐसे गिर गया तो ऐसे लग रहा है आपको कि ये पेंट पूरा का पूरा गिर चुका है और इस बकेट में से। अब आप मान लो कोई नॉर्मल कंपनी है जिसके ऐसे पेंट लगे हुए हैं बॉक्स, वो इतना मैटर नहीं करता, बट यहां पे जैसे पेंट गिरा हुआ तो आपकी नजर एकदम जाएगी, अरे ये क्या हो गया, और जैसे आप वहां देखोगे तो आप रीड भी करोगे, अच्छा ये एड है, कौन सी कंपनी का एड है, आपके ब्रांड में वो फिट हो गया। देन अगर आप यहां पे देखोगे, ये देखो यहां पे गाड़ी लगा रखी है लेकिन बाहर से इतना बड़ा हैंड आ रहा है, ठीक है, तो ये एकदम से लोगों का अटेंशन लेगा, अरे ये क्या चीज है। अगर आप यहां पे देखोगे मेक्स स्मॉल वर्क ऑफ बिग स्पिल्स, यहां पे कॉफी गिरी हुई है, कॉफी का ग्लास गिरा हुआ है, तो यहां पे बता रखा है इसका क्या यूसेज है, क्या प्रोडक्ट है, तो एकदम से इतना बड़ा कॉफी ग्लास रख दिया कि लोगों का अटेंशन जा रहा है। आपने और भी ऐसी चीजें देखी होंगी, अगर आपने लोकल सेक्टर की बात करूं तो आपने देखा होगा कोई छोले भटूरे वाला है जो एक बहुत बड़ा भटूरा अपने भाई शॉप के बाहर लगा देता है, तो लोग देखते हैं अरे इतना बड़ा भटूरा, इंडिया का सबसे बड़ा भटूरा, या इंडिया की सबसे बड़ी रोटी, या इतना सबसे बड़ा पराठा, ऐसे कॉम्पिटिशन भी करते हैं, तो लोग बताते हैं भाई तूने उसका पराठा खा लिया तो तुझे अवार्ड मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये सब गोरिल्ला मार्केटिंग के कैंपेन्स है। तो आई होप आपको भाई इसके एडवांटेजेस पता चले क्या चीजें। अब हम लोग बात करते हैं क्या इसके कुछ नुकसान भी हैं, हाँ कुछ कॉन्स भी हैं। सबसे पहला तो रिस्क, क्योंकि पता नहीं आपका कैंपेन वायरल होगा कि नहीं होगा, आपके हिसाब से वो क्रिएटिव है, अनकन्वेंशनल है, बट लोगों के सामने कोई गारंटी नहीं है कि भाई लोगों को वो अच्छा लगे ही लगे। उसके बाद थोड़ा स्लोली भी काम करता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लगाते हो, जैसे अमूल का भाई इतने सालों से पोस्टर्स आते हैं, बट अब जाके लोगों के दिमाग में ब्रांड रिकॉल बना कि भाई हाँ अमूल हर करंट टॉपिक पे बात करता है। स्टार्टिंग में वो इतना क्रिएटिवली बनाते रहते थे, तो कभी कभी ऐसे कैंपेन्स को रेज होने में टाइम भी लग जाता है। कभी कभी वो डायरेक्ट जिस डायरेक्शन में आप भेजना चाहते हो वो नेगेटिव भी चला जाता है, क्योंकि गोरिल्ला मार्केटिंग जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, तो नेगेटिव सेंटिमेंट्स भी डेवलप हो सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम गोरिल्ला मार्केटिंग कैंपेन बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या नेगेटिविटीज हो सकती हैं, उन सारी चीजों को कंसीडर करके आप यहां पे ध्यान रखते हो। लेकिन अगर आपके पास एक क्रिएटिव टीम है, आपके पास भाई ऐसे लोग हैं जो सोच सकते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो बहुत अच्छे गोरिल्ला मार्केटिंग कैंपेन्स चला सकते हैं। इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं, तो आप देखोगे फ्रंटलाइन कंपनी है जो फ्ली एंड टिक प्रिवेंशन प्रोडक्ट्स देती है, तो इन्होंने क्या करा, एक मॉल में बहुत ज्यादा फ्लोर के ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा ऐसे एक पूरा पोस्टर लगा दिया जिसमें एक डॉग की फोटो थी। अब इसके ऊपर लोग चल रहे हैं, तो जब लोग चल रहे हैं इन्होंने ऊपर से पिक्चर्स क्लिक करी, तो जो लोग चल रहे हैं वो एक तरह से इंसेक्ट्स दिख रहे हैं, राइट, तो वो इंसेक्ट दिख रहे हैं, इन्फेक्शन टाइप दिख रहे हैं, तो यही चीज की एक कंपनी है। और फिर उन्होंने इसको लॉन्च करा कि जैसे आपको यहाँ पे इंसेक्ट दिख रहे हैं वैसे ही डॉग में भी होते हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, गेट देम ऑफ योर डॉग। तो यहां पे रियल लाइफ के लोग चल रहे हैं, बट लग ऐसा रहा है कि डॉग के ऊपर कोई इंसेक्ट चल रहे हैं, तो इनको रिमूव करने के लिए हमारी कंपनी का आप प्रोडक्ट लो। इसके बाद अगर आप देखोगे AMD वर्सेस इंटेल, तो ये आप बोल सकते हो एक तरह से एम्बुश मार्केटिंग का एग्जांपल है। तो इसमें क्या हुआ, इंटेल की 40th एनिवर्सरी थी, और 40th एनिवर्सरी थी तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि भाई हम अपना एक लैपटॉप जो है उसको गिव अवे की फॉर्म में देंगे। तो AMD जो इसका कॉम्पिटिटर है, AMD जो इसका कॉम्पिटिटर, उन्होंने इस सिचुएशन को कैपिटलाइज कर दिया और उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि हम 40 विनर्स को ये अपना प्रोडक्ट गिव अवे देंगे। तो 40th एनिवर्सरी इंटेल की थी, लेकिन इन्होंने अपने इवेंट को हाईजैक बना दिया, लाइमलाइट में आ गया और इन्होंने अनाउंस कर दिया हम 40 लोगों को अपना जो प्रोडक्ट है वो साथ में देंगे। तो इस तरह से ये एक तरह का एम्बुश मार्केटिंग बन जाता है, जहां पे आप लाइमलाइट में आ गए दूसरे के इवेंट में, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखोगे द नन कंट्रोवर्सी, अब ये जो मूवी थी नन, इन्होंने क्या करा, इन्होंने अनस्किपेबल एड चलाए। आपने देखा है यूट्यूब पे फीचर होता है स्किप द एड, यहां पे अनस्किपेबल था, मतलब लोगों को वो एड देखना ही पड़ता था, और जब वो एड देखते थे उन्हें पता चलता था भाई बहुत ही ज्यादा स्केरी मूवी है। लोगों ने एक दूसरे को बताया और एक तरह से इसका बस क्रिएट हो गया, और ये बस इतना अच्छे से क्रिएट हो गया कि काफी ज्यादा ये मूवी सक्सेसफुल हुई थी। लेकिन बाद में यूट्यूब ने इस एड को बैन कर दिया था, बिकॉज इन्होंने कहा था कि भाई लोगों की चॉइस है वो एड स्किप करना चाहें कि नहीं करना चाहें, लेकिन उससे पहले तक इनकी भाई पूरी की पूरी बस क्रिएट हो चुकी थी और लोगों के सामने एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बन गया था। इसके बाद अगर आप देखोगे कोलगेट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग कैंपेन रन किया था। आप जब आइसक्रीम खाते हो उसमें स्टिक होती है, राइट, अब इन्होंने क्या करा, उस स्टिक को ब्रश की फॉर्म में चेंज कर दिया और अंदर लिखा हुआ था कोलगेट। तो जब आप आइसक्रीम खा रहे हो, पूरी आइसक्रीम फिनिश हो गई, तो आपके हाथ में सिर्फ एक स्टिक रह गई जिस पे लिखा हुआ था डोंट फॉरगेट कोलगेट। अब आपने आइसक्रीम खा ली है, अब आप ब्रश करना ना भूलें, अदरवाइज आपके टीथ को हार्म हो सकता है। तो जो भी बच्चे आइसक्रीम खा रहे थे उनके एंड में स्टिक बची होती थी, उस पर लिखा होता था डोंट फॉरगेट कोलगेट, फिर वो ब्रश करने लगते। तो इनके ब्रांड का एक तरह से अवेयरनेस हो गया, कैविटी रिमूव करने का इन्होंने ये कैंपेन रन किया था एंड बहुत सक्सेसफुली ये लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो आई होप आपको यहाँ पे काफी डिटेल में
गुरिल्ला मार्केटिंग समझ में आई है, काफी सारे यूजफुल कैंपेन्स, इंटरेस्टिंग कैंपेन्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, थ्योरी मैंने आपको पूरी की पूरी बताई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना एंड नीचे मुझे कमेंट में बताना और कौन से टॉपिक हैं या कौन सा फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट आपको इन सब में सबसे अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।